हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें जो है कि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके पहले पार्ट में हम लोग जो है कि इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला थे उसको देखा, फिर उसके बाद से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को भी सॉल्व किया। आज उसी क्रम में हम 4 के बाद अगला 5वां प्रश्न जो है, मतलब इससे आगे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हम लोग 2019, 21 और ये जो है कि 20, 18, 17 में पूछे गए क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ देखिए, पहले प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। यहाँ पे बच्चों ने कह रहा है कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है बच्चों, एक बेलन की आकृति का कुछ है, ठीक है, तंबू है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। आगे पढ़ते हैं। और कह रहा यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, इसका मतलब जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है, और जो व्यास है बच्चों, मतलब इसी बेलनाकार भाग की जो व्यास है वो है 4 मीटर। कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब जो ऊपर अध्यारोपित शंकु है ना, उसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया है। कह रहा इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ में एक और प्रश्न दे रहा है, मतलब ये जो तंबू, जिस कपड़े से तंबू बना है ना, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। साथ में यदि प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्षेत्रफल का जो मूल्य है वो 500 रुपया प्रति मीटर है, 500 रुपया है, तो इसी की दर से हमें क्या करनी है, जितना भी कैनवास लगा है उसकी लागत बतानी है। तो इसका मतलब इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है। उस तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा है, कितना क्षेत्रफल कैनवास लगा है, और साथ में उस पूरे कैनवास को लगाने में कितना पैसा लगा है, उसका दर दे रखा है 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। उसके लिए पहले हम एक चित्र बनाते हैं जो इसमें कह रहा है। तो बच्चों, इसमें एक बेलन है। सबसे पहले तो एक बेलन है, इसी पर एक जो है कि शंकु अध्यारोपित है। हमने एक बेलन बताया जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है। उसके बाद से इसी बेलन के ऊपर एक शंकु इस तरीके से अध्यारोपित है। इस प्रकार से इसका नाम हो गया बाबू तंबू। तंबू तो आप लोग देखे होंगे, तो इसका नाम पड़ा तंबू। थोड़ा सा मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से तंबू हो गया। इसी तंबू की बात कर रहा था। अब जो भी दिया उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 2.1 है, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर में है, तो यहां लिख लिए 2.1 मीटर। चलिए, ये तो फाइनल हो गया कितने मीटर का। अगर इसका व्यास जो है, यहाँ पे देखिए क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, तो व्यास जो है कि 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या बच्चों 2 मीटर आधी होती है, तो ये हो जाएगी 2 मीटर इसकी रेडियस हो गई। तो इस तंबू की भी रेडियस तो बच्चों r बराबर 2 ही होगी ना। जब बेलन की रेडियस r बराबर 2 है, तो मतलब 2 है, त्रिज्या 2 है, तो शंकु की भी त्रिज्या 2 ही है, क्योंकि उसी पर तो अध्यारोपित है। अब आगे बात करें। कह रहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो दिया है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर, ये हो गई 2.8 मीटर तिरछी ऊंचाई, जिसको L से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें हो चुकी है, इसको H से दिखा देते हैं। ये रहा हम लोग का चित्र जो इस प्रश्न में कह रहा था। अब क्या करना है, तो देखिए क्या करना है। इसमें सबसे पहले कैनवास का क्षेत्रफल लगाना, बस इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो चूंकि ये क्षेत्रफल जो है ना, एक बेलन और एक तंबू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब ये जो कैनवास जितना लगेगा वो बेलन के क्षेत्रफल और
शंकु के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर ही लगेगा। इसका मतलब हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दोनों जोड़ देंगे तो पूरे लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हल, और जो भी चीजें इसमें दिया हुआ है पहले उसको नोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शंकु के लिए, यहां लिख लेंगे शंकु के लिए। बच्चों क्षेत्रफल चूंकि निकालना है तो इसमें हाइट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकु के क्षेत्रफल जो होता है ना उसका सूत्र होता है पाई आर एल, इसलिए हमें एल की आवश्यकता है। एल बच्चों दिया है, यहाँ पे देख सकते हो 2.8 मीटर इसकी तिरछी ऊंचाई दे दिया है, और आर का मान वही हो जाएगा जो बेलन का है 2 मीटर। कहां से 2 मीटर आया बच्चों? तो चूंकि व्यास दिया था तो उसका हम लोग आधा कर लिए हैं, इसलिए ये 2 मीटर हुआ। अब यहां से बेलन के लिए, तो बेलन के लिए क्या है? तो बेलन के लिए हमारे पास r बराबर है 2 मीटर और h बराबर है 2.1 मीटर। तो ये भी हो चुका है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां भाषा में लिखेंगे तंबू को बनाने में, चलिए ब्लैक से लिखते हैं, यहां लिखते हैं तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अटेगा नहीं, इसलिए हम यहां पे लिख दिए। तो बच्चों इस दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे ये छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहे हैं जो होता है 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। चलिए इसमें से जो भी चीजें कॉमन है उसको कर लेते हैं। तो चूंकि दोनों का त्रिज्या एक ही है तो कॉमन हो सकता है। तो यहां से देखिए पाई दोनों में है तो पाई कॉमन हो जाएगा, आर दोनों में तो आर भी कॉमन हो जाएगा। तो चलिए इतना ही कॉमन करते हैं, पाई आर कॉमन कर लीजिए, बचेगा 2 सिर्फ, और यहां से एच। अब प्लस यहां से क्या बचेगा? तो एल बचेगा। चलिए पाई का मान हो जाएगा 22/7, कभी कभी 3.14 भी रखते हैं, चलिए यहाँ पे यही रख रहा है। तो यहां से आर का मान कितना रखेंगे? तो यहां से 2 मीटर आर का मान हो गया, तो मीटर नहीं लिखते हैं, 2 मीटर हो गया। 2 गुणे एच का मान बच्चों 2.1 है, तो हो जाएगा 2.1 प्लस एल का मान कितना है? तो एल का मान है 2.8। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या प्राप्त होता है देख लीजिए आप। तो हो जाएगा 22/7 गुणे 2। ये देखिए 2.1 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू तो ये हो जाएगा 4.2। 21 दूना 42 होता है, एक अंक पहले तो लगेगा पॉइंट, तो हो जाएगा 4.2 अब प्लस 2.8। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 44/7 गुणे 8 और 2 हो जाएगा 10.4 2 6 1 7, यानी 4.2 और 2.8 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ये 7 से 7 काट दीजिए तो आंसर हमारा मिल चुका है बच्चों 44 यहां से मीटर स्क्वायर। तो कुल जो क्षेत्रफल लगेगा ना कैनवास का, वो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा इस तंबू को बनाने में। तो ये तो जानकारी मिल चुकी है, लेकिन इस प्रश्न में एक और भी जोड़ दिया है, कह रहा है 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी होगी। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की दाम है 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का दाम ही निकाल ही लेंगे हम। तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख लोगे कैनवास को बनाने में लगे कुल लागत, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो कुल लागत बराबर कैनवास का कुल लागत बराबर, यहां से जोड़ सकते हो कैनवास का कुल लागत बराबर। देखना बच्चों, चूंकि कुल कैनवास का क्षेत्रफल है 44 मीटर स्क्वायर
चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपया, तो जब 44 में 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुल लागत निकल जाएगी। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो रख लीजिए, 5 चौको हो जाएगा 20, अब 5 चौको 20 और 2 22, यानी बच्चों ना 22,000 रुपया जो है ना 22,000 रुपया लगेगा इस तंबू को बनाने में। तो दोनों का आंसर निकल गया। इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 44 मीटर स्क्वायर और इस तंबू को बनाने में जो लागत लगेगी वो लगेगी 22,000 रुपए। तो ये रहा हम लोगों का सॉल्यूशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सके। तो बच्चों हम लोग का अगला प्रश्न है, कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। तो बच्चों इसमें खिलौना की बात कर रहा है, कह रहा है एक ठोस खिलौना है जो एक अर्धगोले के आकार का है। खिलौना कैसा है? तो अर्धगोले के आकार का है। कह रहा जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। मतलब इस तरीके से चित्र है, जैसे कह रहा है ना कि एक अर्धगोला है, तो ये हमने एक अर्धगोला बनाया इस तरीके से, ये अर्धगोला हो गया। कह रहा इसी के ऊपर न लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस अर्धगोले के ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु इस तरीके से आरोपित है। चलिए हमने यहाँ पे आरोपित कर दिया। अब आगे कह रहा है कि इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। मतलब इस शंकु की जो ऊंचाई है, यहां से आप देख सकते हो, इस शंकु की जो ऊंचाई है, यहां से कर लेते हैं, ये जो शंकु की ऊंचाई है h वो 2 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। जब बच्चों आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी होती है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी हो गई और 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या भी हो गई। कह रहा इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। चलो बच्चों आयतन तो निकल जाएगा इस खिलौने का, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतनों को जोड़ देंगे, इस खिलौने का आयतन निकल जाएगा। आगे कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, मैंने कह रहा है ना इसी के परिगत जो है कि एक लंबवृत्तीय बेलन हो, मतलब इस तरीके से कह रहा है जो बेलन होगा ना वो इसी पर से होगा, इस तरीके से। चलिए आपके सामने हम बना रहे हैं, इस तरीके से है, इस तरीके से एक इसी के परिगत जो है कि बेलन है। तो चलिए ये बेलन बन चुका है, ये हम लोग का पृष्ठीय आधार हो गया, ये एक जो है कि बेलन बनाया हुआ है। तो कह रहा है कि इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पढ़ने से तो पता चल गया कि क्या करना है। इस खिलौने का आयतन, ये जो बेलन बना है इसका आयतन, मतलब बेलन का आयतन और खिलौने के आयतन का हमें अंतर बताना है कितना है। तो सबसे पहले निकालेंगे इस दोनों का आयतन, तब न बताएंगे हम लोग। तो चलिए पहले काम करते हैं, पहले इसकी आयतन की बात करते हैं, शंकु के आयतन की बात करते हैं पहले। तो बच्चों शंकु का आयतन आपको जब निकालना है, सब कुछ देखना बच्चों चित्र से ही बनेगा। तो शंकु के आयतन के लिए क्योंकि शंकु का आयतन निकालने से तो पूरा खिलौना नहीं निकलेगा, तो शंकु और अर्धगोले दोनों का आयतन चाहिए। तो यहां लिखेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए पहले आप लोग लिख लीजिए इसके लिए जो भी चीजें मौजूद है। तो r मौजूद है 2 सेंटीमीटर और h भी मौजूद है 2 सेंटीमीटर। देखिए तिरछी ऊंचाई की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयतन में तिरछी ऊंचाई का कोई काम नहीं है, इसलिए नहीं निकालेंगे। और यहां लिखेंगे अर्धगोले के लिए। तो बच्चों अर्धगोले के लिए लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अर्धगोले का जो है कि त्रिज्या वही होगा जो शंकु का होगा, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब यहां से आप निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे? तो खिलौने का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां सिंपली खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। तो ये जो खिलौना का बच्चों आयतन होगा वो शंकु के आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
तो ये रहा फॉर्मूला दोनों का, दोनों के आयतनों का जोड़ देंगे, खिलौने का निकल जाएगा। 1/3 बच्चों इसमें भी है और इसमें भी है, पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, तो कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन हो जाएगा पाई, आर स्क्वायर इसमें आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अब बट्टा 3, तो बचेगा क्या, तो बचेगा h प्लस यहां से 2 बच जाएगा बच्चों, क्योंकि 1/3 कॉमन किए हो, यहां से एक आर बच जाएगा। इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। तो पाई का मान रखेंगे, तो आप यहां से पाई का मान चाहो तो 3.14 भी रख सकते हो, क्यों देख लेते हैं, कुछ कटने वाला तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पाई का मान 3.14 रखते हैं। आर की जगह कितना रखना है, तो 2 रखना है, तो 2 का वर्ग, अब बट्टा यहां से हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। और h का मान रख लीजिए, h का मान कितना है, तो 2 है, प्लस 2 गुणे r का मान कितना है, तो ये भी r का मान 2 है। अब इसी को सॉल्व करिए, तो हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 3.14 गुणे 4 इंटू यहां से 2 दूना 4 और 4 और 2 यहां से 6 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया 6, अब बट्टा 3, तो ये 3 से काट दीजिए, 3 दूना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 4 दूना 8, यानी 3.14 गुणे 8, इसको गुणा कीजिए, 8 चौक हो जाएगा 32, हासिल हो गया 3, 8 का में 8, 8 3 11, हासिल हो गया 1, 8 3 के 24, 1 25, 2 अंक पहले पॉइंट लगाए तो आप लगा लीजिए, तो ये हो गया 25.12 यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो खिलौने का आयतन हो गया बच्चों। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन, तो लिख लीजिए यहां से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बाबू सूत्र आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बना पाओगे। तो देखना बच्चों, आर का तो हमें पता है, अरे इसकी जितनी त्रिज्या होगी बच्चों वही त्रिज्या इसकी भी होगी, इसकी भी वही होगी 2 सेंटीमीटर, तो आर तो पता है, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें बेलन के लिए, तो बेलन के लिए त्रिज्या आर है, यहाँ लिख सकते हो आप लोग बेलन के लिए, तो बेलन के लिए तो आर बराबर है 2 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कितनी होगी, बिना ऊंचाई के आयतन निकलेगा नहीं, तो बच्चों इसमें कैपिटल एच लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एच तुम लोग उसमें लिख चुके हो खिलौने के आयतन वाले में, शंकु वाले में। तो अब यहां से एच निकालना है बच्चों बेलन का, तो यहां से लेके पूरा यहां तक तो आपको पता है ना कि 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में 2 और जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां से रेडियस ही तो है, रेडियस 2 का है ये, तो 2 और 2 आप जब जोड़ोगे इसको तो कुल मिला के मिलेगा 4 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, तो 4 सेंटीमीटर हो गई। तो चलिए अब रख लीजिए, तो यहाँ पे एच कैपिटल एच कर लेते हैं, कैपिटल एच हो गया, तो पाई का मान वही 3.14 गुणे आर का मान कितना, तो आर का मान रख देंगे यहाँ पे 2 है, तो 2 का वर्ग और गुणे एच का मान कितना है, तो 4 बच्चों है यहाँ पर, तो 4 का वर्ग कर लीजिए आप लोग, 4 का वर्ग सॉरी 4 केवल होगा, क्योंकि ऊंचाई जो है कि एच है एक ही है, तो 2 दूना 4 और 4 चौको 16, यानी 3.14 गुणे 16। तो चलिए 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 का पढ़ा पढ़िए आप लोग, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 16 चौके 64 हासिल 6, 16 का में 16 और 16 6 22 हासिल 2, 16 3 48 और 2 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे जो है ना बेलन का जो आयतन निकल गया है वो निकला है 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको भी पता है यहाँ पे हमें वो नहीं निकालना, निकालना है बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो कुछ नहीं, यहाँ एक भाषा में लिख लेंगे बेलन तथा खिलौने के आयतनों का अंतर। तो अंतर जब भी निकालना होता है बड़े में से छोटा निकाल देंगे, तो बड़ा यही बेलन का ही आया है 50.24 माइनस 25.12 जो खिलौने का है,
जब बच्चों घटाओगे ना तो ये भी उतना ही आएगा, 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आया, 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी होगा। तो इसमें जो है कि बेलन के आयतन और खिलौने के आयतन का अंतर आया 25.12। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग का अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल लंबाई 19 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बच्चों समझो पहले इसको, कह रहा है एक ठोस एक बेलन के रूप में है, मतलब एक ठोस है जो एक बेलन के रूप में। हम यहाँ पे एक बेलन बना दे रहे बच्चों, जैसे आप लोग देखिए एक बेलन है। बेलन मतलब एक पाइप हम बना रहे हैं, ये हो गया एक बेलन, ये हो गया एक बेलन। तो कह रहा एक बेलन के रूप में है, कह रहा जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। इसके जो दोनों सिराएं हैं ना, इस पर इस तरीके से अर्धगोले लगे हुए हैं। चलिए दोनों ही सिरों पर हम अर्धगोले लगा दिए। ये थोड़ा सा बच्चों टेढ़ा हो गया है, तो आपको टेढ़े से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को समझने से मतलब है। तो यहाँ पे देख, कोई ये नहीं कहेगा कि टेढ़ा हो गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठोस की कुल ऊंचाई जो है कि 19 सेंटीमीटर है, यानी कुल इसकी जो ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर है बच्चों। 19 का मतलब यहाँ से लेके पूरा ये नीचे तक लगे हुए अर्धगोलों तक ये ऊंचाई जो है कि 19 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है और बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। एक चीज समझना है बच्चों, जो बेलन है ना, बेलन के चारों तरफ जब अर्धगोला लगा है तो बेलन का व्यास अर्धगोले का दोनों का दोनों एक ही होगा, अब त्रिज्या भी दोनों का एक ही होगा। तो इसका मतलब जब 7 यहां से पूरा यहां तक है तो इसकी त्रिज्या जो r बराबर होगी वो 7/2 होगी, और यहां से भी हो जाएगी 7/2। तो यहां से पूरा ये जो लेंथ है बाबू, यहां से पूरा यहां तक ये भी तो 7/2 होगी, और यहां से जो यहां तक है ये भी तो रेडियस ही है, 7/2 होगी। अब आगे चले, कह क्या रहा है, तो बच्चों कह रहा है ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस जो बना ठोस है ना, इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन ज्ञात करना हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, दोनों के लिए हमें जो भी इसमें मौजूद है पहले लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले दो चित्र है, पहले चित्र में जो है कि है बेलन, तो लिखेंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए। तो बेलन के लिए क्या है, तो बेलन के लिए r का जो मान है वो 7/2 हो जाएगा क्योंकि व्यास दिया है। अब h का मान हमें बच्चों निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये तो 19 सेंटीमीटर पूरे ठोस की लंबाई दिया है ना, तो यहां से देखो, यहां से जो है कि 7/2 है, पूरा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस 7/2 है, मतलब यहां से यहां तक जो है 7/2 है, यहां से यहां तक 7/2 है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ये हो गया आपका, ये कंप्लीट लाइन हो गया, यहां से पूरा यहां तक जो है कि 7/2 है। अगर ये 7/2 लाइन इधर का और 7/2 इधर का अगर काट दिया जाए तो जो बीच का डिस्टेंस बचेगा वही तो बेलन का बचेगा। तो यहाँ पे 19 में से हम क्या करेंगे ना, दोनों ही डिस्टेंस को जोड़ के घटा देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे 7/2 प्लस 7/2। तो बच्चों 7/2 और 7/2 दोनों को जोड़ोगे तो 14/2 हो जाएगा, भाग दोगे तो 7 हो जाएगा, यानी 19 - 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 12। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसके यहाँ पे ऐसे करके h बराबर 12, तो यहीं पे लिख लीजिए 12, यहाँ पे जगह के लिए हम ऐसा कर रहे थे, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है कि गोले के लिए आप अगर लिखना चाहते हैं, अर्धगोले के लिए लिखना चाहते हैं, तो अर्धगोले के लिए जो है कि एक ही है r, तो r भी वही है 7/2। चलिए हो गया। अब लिखते हैं आयतन, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन, चूंकि इसमें बच्चों ना 3 पृष्ठ लगे हुए हैं, ध्यान समझना, ये एक बेलन हो गया, एक अर्धगोला एक अर्धगोला, मतलब 2 अर्धगोले और एक बेलन। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, πr²h,
और अर्धगोले का आयतन चूंकि 2 है तो 2 लिख दीजिए पहले ही, गुणे एक अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 पाई r क्यूब। इसमें जो भी कॉमन हो रहा है कॉमन कर लीजिए, पाई कॉमन है पाई कॉमन कर लीजिए, और यहाँ से आर स्क्वायर इसमें है तो आर क्यूब इसमें है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन हो सकता है। तो बच्चा h प्लस यहाँ से चूंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 2 कॉमन नहीं हुआ है, तो 4/3 होगा, गुणे पाई निकल चुका है, सिर्फ r बचेगा बाबू, तो r लिख देंगे, यहाँ से हो गया। पाई का मान रख दीजिए, तो पाई का मान है 22/7 रख लीजिए। r का मान कितना है बाबू, तो r का मान 7/2, 2 बार है ना r का स्क्वायर, 2 बार आप लिख दीजिए 7/2। h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ से 12 प्लस 4/3 गुणे r का मान कितना है, तो 7/2 है। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया, तो 11 से 7 में करेंगे तो 77/2 हो गया। ये देखिए 3 दूना बच्चों 6 हो जाएगा, और 6 से 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 छक्के 72, और ये 4 सत्ते 28, 72 और 28 आप जब जोड़ोगे तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, यानी 100 होगा, तो ये हो जाएगा 100/6। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ये 50 बार में कट जाएगा, 2 कम 2 और 50 दूना 100, यहाँ पे 2 3 6 और 25 दूना 50, तो ये हो गया 77 गुणे 25/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो 25 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 सत्ते 175 होता है, हासिल हो गया 17। तो 25 सत्ते 175, 175 और 17 जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 7 1 8 1 9, और यहाँ से हो जाए 192, तो हो जाएगा 1925/3। लेकिन अभी क्वेश्चन बाकी है सॉल्व करना, तो आयतन के लिए इसमें भाग देना होगा, तो भाग दे लीजिए, तो हो जाएगा 3 छक्के 18, 19 में से 18 गया 1 और 2 मिलकर 12, 3 चौके 12, यहाँ से हो जाएगा 3 कम 3, 5 में से 2 गया 20, यहाँ 6 6 6 आता जाएगा बाबू, तो 6 6 से अच्छा है हम एक राउंड फिगर लेकर के 6 7 कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये जो ठोस का आयतन निकल के आया ना वो आया 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों अभी प्रश्न बाकी है, क्या बाकी है, तो अभी इसका जो है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बाकी है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम जो है कि इसको मिटा करके तब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, चलिए हम लोग अगला जो है कि इसके जगह पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपली, यहाँ पे सिंपल भाषा एक लिखेंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो वही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 2 पाई RH, ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो गया, प्लस 2 अर्धगोला लगा है तो एक अर्धगोले का 2 पाई R स्क्वायर होता है। आप लोग सूत्र अगर याद नहीं किए होंगे ना, तो आप लोग हमारा जो पिछला वीडियो है इसी में का जो है उसमें जाके आप लोग देखिएगा, पूरे सूत्र को जो है कि उसमें आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ से 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, एक R, यहाँ भी एक R, 2 R है, तो एक कॉमन कर लेंगे तो 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा H प्लस 2 R, क्योंकि 2 R एक R निकलेगा, 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2, H का मान 12 प्लस 2 का मान 2 ही रहेगा, 2 का मान कहां से रहेगा, R का मान लिखेंगे 7/2। चलिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, तो 22। बच्चों यहाँ पे 12 और 7 19 हो जाएगा, 19, यानी 22 गुणे 19 बचा, तो 19 दूना 38, हाँ सिर्फ 3, 19 दूना फिर से 38, 38 और 3 41 हो जाएगा, तो 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर आया 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ठोस का जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया
वो है 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसका बच्चों आंसर आया था 641 जो आयतन आया था वो 641.67 समथिंग आया था। ये हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में आया था। तो ये हो गया आयतन, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको। थैंक यू।